ओम नमः शिवाय। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण का प्रथम खंड है। विद्येश्वर संहिता पहले अध्याय से 10वां अध्याय में तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न, शिव पुराण का परिचय और महिमा, श्रवण, कीर्तन और मनन साधनों की श्रेष्ठता, सनत कुमार व्यास संवाद, शिवलिंग का रहस्य एवं महत्व, ब्रह्मा विष्णु युद्ध, शिव निर्णय, ब्रह्मा का अभिमान भंग, लिंग पूजन का महत्व और प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता दिया गया है। विद्येश्वर संहिता पहला अध्याय। पापनाशक साधनों के विषय में प्रश्न। आदि से लेकर अंत हैं, जो निरंतर मंगल रूप हैं, जो आत्मा को प्रकाशित करते हैं, जिनके 5 मुख हैं और जिसने जगत की रचना, पालन और सहार का प्रबल कर्म करते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ पार्वती पति अजरमर भगवान शिव का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म का विशाल प्रदेश, जहाँ पर पवित्र गंगा यमुना का संयोग है, उस मंगलदायक प्रयाग, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहाँ पर महातेजस्वी ऋषि मुनियों ने महायज्ञ का आयोजन किया। उस महायज्ञ का संदेश मिलते ही शिरोमणि महर्षि व्यास जी के शिष्य सूत जी दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी ऋषि मुनियों ने विधिवत स्वागत किया और हुए हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते उनसे कहा है, सर्वज्ञ विद्वान, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपने स्वयं भगवान व्यास जी से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप कथाओं के ज्ञान का अथाह भंडार हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहां आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं। श्रेष्ठ बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपकी कृपा हो तो गोपनीय होने पर भी आप शुभाकारी तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी संतुष्टि नहीं होती और उसे सुनने की हमारी इच्छा ऐसे ही रह जाती है। कृपा कर उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे। दूसरों की बुराई करेंगे, पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख, नास्तिक और पशुबुद्धि हो जाएंगे। सूत जी, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा। परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं से जगह लोगों की मृत्यु होगी। धन का क्षय होगा। स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे। मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कुसंगी, पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे। शौर्य से रहित हो वे शूद्रों जैसा व्यवहार करेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे। वैश्य धर्म से विमुख हो संस्कार भ्रष्ट होकर कुमार्गी, धनोपार्जन परायण होकर नापतौल में ध्यान लगाएंगे। शूद्र अपना धर्म कर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे, कुकर्मी और वाद विवाद करने वाले होंगे। वे स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों और वर्णों में विवाह करेंगे। स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएंगी। वे अपने पति का अपमान करेंगी और सास ससुर से लड़ेंगी। मलिन भोजन करेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। सूत जी, इस प्रकार जिसकी बुद्धि नष्ट हो और अपने धर्म का त्याग किया है, ऐसे लोग परलोक प्राप्ति में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस सोच से हम सभी दुखी हैं। हम पर कृपा करके कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे इन सभी के पापों का तत्काल नाश हो सके। व्यास जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। आगे की कथा आपको अगले खंड में बताई जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो।